हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 भीष्म देव का प्रयाण पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने यहाँ तक बात की कि युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भीष्म पितामह ने बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारे धर्मों के बारे में बताया। भागवत धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है। उसके बाद जब उन्होंने देखा उत्तरायण आ गया है तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपना दृष्टि, अपनी सारी सेंसेस, सारी इंद्रियां भगवान पर फोकस्ड की, अपनी वाणी भगवान में लगाई, अपने नेत्र भगवान में लगाए, अपना मन भगवान में लगाया। और अब वो भगवान की स्तुति करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब पहले तो उपदेश बता दिए, अब कुछ ने, अब सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे भगवान। तो बहुत ही सुंदर स्तुति है 10 श्लोकों में। आइए देखते हैं कि आज कितनी हो पाती है। श्री भीष्म उवाचा। आप देख रहे हैं इससे पहले भी वो बोल रहे थे, लेकिन ये स्तुति इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी सुंदर स्तुतियां हैं कि अलग से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब वो बोलना स्टार्ट करते हैं। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि सुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम उपेयुषि यद्भवा प्रवाह। एक बार और गाएंगे। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपैयुषि यद्भवा प्रवाह। गाने में कितनी अच्छी है ना। अभी तो मीनिंग समझेंगे। चलिए पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वह सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा है। रजित है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अभी मैं बहुत सारी चीजों के बारे में, क्योंकि हम कुछ बोलते हैं ना, जो हम बोलते हैं उसके बारे में सोचना पड़ता है, राइट। तो मैंने बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारी चीजों के बारे में बोला, बहुत सारा ध्यान लगाया। लेकिन अब मैं सिर्फ अपना जो माइंड है या अपने आप को मैं सिर्फ कृष्ण पे फोकस करना चाहता हूँ। तो उसमें लगाने दो मुझे, अब कुछ और नहीं बात करना चाहता मैं। अब क्या कह रहे हैं भगवान के बारे में। भगवान कौन है? भगवान आत्मतुष्ट है। ही इज आत्मा राम। उन्हें कुछ जरूरत नहीं है भैया, जिनसे सब कुछ आ रहा है, जिनकी इच्छा मात्र से कुछ भी हो सकता है, वो हमारे लेने देने का, हमारी किसी चीज का वेट करेंगे? लेकिन स्टिल वेट करते हैं। इसलिए जो हमारे घर में बिगड़े हैं ना, तो भाई डिसाइड कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब स्टार्टिंग में विग्रह लाए आप घर में, तो उसमें 8 टाइम भोग लगा रहे हैं, 7 टाइम भोग लगा रहे हैं, फिर 5 दिन बाद 2 टाइम पे आ गए, तो भगवान भूखे रह जाते हैं। वो वेट करते हैं। इवन नाम जाप, आप जब सुबह जिस डेली अगर सेम टाइम पे नाम जाप कर रहे हो, तो वो वेट करते हैं। आज आई नहीं, आज आई नहीं, वेट करते हैं भगवान। खाने का वेट करते हैं। आप देखिए जगन्नाथ जी की कितनी कथा सुनते हैं कि वो जो थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत भक्तिन थी, और वो उनके लिए खिचड़ी बनाती थी। तो उस दिन वो आई नहीं, तो भगवान खुद चल के आ गए। खुद चल के आ गए भगवान। तो भगवान वेट करते हैं। ही सीज यू।
और वो स्टिल वो आत्मतुष्ट है, सब कुछ उनसे आए, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस जगत में भगवान आते हैं। क्या आते हैं? हम भगवत गीता में पढ़ते हैं ना, क्यों आते हैं भगवान? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च वेरी गुड, दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं, साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो उनके भक्त हैं उनके साथ आनंद लेने के लिए आते हैं, उनको आनंद देने के लिए आते हैं, और हम जैसे बद आत्माओं पे भी उद्धार करने के लिए आते हैं कि इन फ्यूचर हम जैसे लोगों को चांस मिल पाएगा कि हम उनके नाम जाप कर पाएंगे, हम उनकी कथाएं सुन पाएंगे भगवान की, तो हम पर भी कृपा करने के लिए आते हैं। ऑल दो उन्हें आनंद लेने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जहां वो है वहां पे पूरा आनंद है, हम सोच भी नहीं सकते कितना आनंद है, उन्हें जरूरत नहीं है, स्टिल भगवान हम पे कृपा करने के लिए आ रहे हैं। अभी सेशन से पहले मैं एक महाराज जी का लेक्चर सुन रही थी, इतनी सुंदर बात बताई कि जैसे कि लोहा है, लोहे से बनता है चाकू, बनता है चाकू, चाकू, यस। अब चाकू, दो चाकू हैं, एक चाकू का यूज स्लॉटर हाउसेस में हो रहा है, मतलब पशु, एक स्लॉटर हाउस का यूज पशुओं को काटने में हो रहा है, और एक चाकू का यूज भगवान की सेवा में, भगवान के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनको काटने में हो रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों चाकू हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। लेकिन वही चाकू जब स्पर्श मणि, पारस मणि के स्पर्श पे आता है, मतलब अगर पारस मणि उन चाकुओं को टच करती है, तो पारस मणि कभी भी भेद नहीं करती, कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि ये तो चाकू स्लॉटर हाउस वाला है, ये भगवान वाला है, नहीं। अगर पारस मणि को कुछ भी टच करता है लोहा, वो सोने का बन जाता है, फिर वो चाहे स्लॉटर हाउस वाला चाकू हो, चाहे टेम्पल वाला चाकू हो। उसी तरह से जो नाग पत्नियां है वो स्तुतियां कर रही हैं कि हम नाग जहरीले हैं, ये है वो है भगवान, लेकिन आपके संपर्क में आने से उसमें कोई भेद नहीं रह जाता, आप एक स्पर्श मणि की तरह है। हम स्लॉटर हाउस वाले जैसे चाकू हैं, वो ऐसे नहीं कह रही, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, हम स्लॉटर हाउस जैसे वाले चाकू हैं, हमने लाख करोड़ों जितने भी जीरो लगा सकते हैं लगा दीजिए, उतनी गलतियां करी हैं, उतने पाप उतने अपराध हम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन आप तो इतने महान है कि आपके स्पर्श मात्र से हम उतने प्योर बन सकते हैं। तो भगवान ऐसे हैं, सिर्फ अपने स्पर्श, उनका स्पर्श क्या है? अगर आप उनकी कथा सुन रहे हो दैट मीन्स उनका स्पर्श कर रहे हो, अगर आप उनका प्रसाद पा रहे हो दैट मीन्स उनका स्पर्श कर रहे हो, अगर आप उनका नाम जप कर रहे हो दैट मीन्स उनका स्पर्श कर रहे हो। भगवान, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, आप साक्षात भगवान का संग कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर गुण आने लगते हैं। हाँ, अब गुण इतने ज्यादा है इसलिए मैं समझ नहीं पाते, लेकिन डेफिनेटली प्रोग्रेस हमारे अंदर जरूर हो रही है। तभी तो डेली आ जा रहे हैं, क्या जरूरत है आने की, भैया कुछ मिल तो रहा नहीं है, फिर क्या आ रहे हैं, मिल रहा है, मिल रहा है, एक आनंद है जो हमें मिल रहा है, एक सेटिस्फेक्शन है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक्चुअली, वो हमें मिल रहा है। तो वही बात भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान यहाँ आते हैं, भगवान यहाँ भक्तों के बीच में आनंद लेने के लिए आते हैं। सोचिए जो आनंद घन है, जो जिनको देख के ही आनंद टपकता है, वो यहाँ आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। क्यों? उन्हें जरूरत नहीं है हमें आनंद देना है, इतना प्रेम करते हैं। हम इस जगत में बहुत सी चीजों में, बहुत से लोगों में, बहुत से ऑब्जेक्ट्स में प्रेम ढूंढते रहते हैं, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे मिल जाए, इससे मिल जाए, कहीं ना कहीं हमें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है, और मिलेगी ही। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, ही लव्स यू, ऐसा हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सुंदर है, इसका तात्पर्य भी हम पढ़ सकते थे, लेकिन अभी हम स्किप कर रहे हैं। भगवान ने चाहा ना तो मेरी इच्छा है कि मैं भीष्म स्तुति पर अलग से एक लेक्चर करूं, तो तब तब हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, प्रिपेयर करूंगी मैं महाराज श्री के लेक्चर से। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे करते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाले वर्णम रवि कर गौरवराम्बरम दधाने
वपुरलकुकुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवने कमनम तमालवर्णनम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुअलकुल आवृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। ट्रांसलेशन। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक। अधोलोक अधो अधो होना चाहिए एक्चुअली, अधोलोक। अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंद्र चरित चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। हरे आपको कृष्णा। पता है बातों बातों में आपने कितनी बड़ी प्रार्थना मांग ली है भगवान से। चलिए, अब नाउ हाईलाइट दिस वर्ड, घनिष्ठ मित्र हैं भगवान। अब थोड़ा सा मैं मित्र पे बात आ रही है तो मैं बोलती हूँ, पॉइंट मिल जाता है तो मैं समझा देती हूँ। मित्र का अर्थ ये नहीं होता कि हम जो गलत कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दे। अब अर्जुन जहां गलत जा रहे थे, भगवान ने ये नहीं कहा हाँ बेटा तू कर, तेरे को मैं विश्वास, तुझे मुझ पे विश्वास है, मुझे तुझ पे विश्वास है, तू कर, ऐसा भगवान ने नहीं कहा था। भगवान ने क्या कहा, जहां गलत है वहां भगवान ने डांटा, नहीं तुम कायर हो। भगवान ने ऐसे ऐसे वर्ड यूज करे, तुम कायर हो, तुम डर रहे हो, युद्ध से भाग रहे हो, युद्ध से पलायन कर रहे हो। तो भगवान ने समझाया, राइट। तो भगवान अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। भगवान हमारे भी बहुत बड़े मित्र हैं। हमें अंदर से आता है ना ये गलत है, ये सही है, ये कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ही इज आवर गुड फ्रेंड। ऐसा कौन है जिसने आज तक गलती नहीं की हो, जरा हाथ उठाए, हम भी देखें और हम भी चरण छुए उनके। जिसने आज तक गलती नहीं की हो, कोई नहीं है ऐसा, हम सब गलती करते आ रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, जब हम गलत कर रहे हैं भक्ति में आने के बाद स्पेशली, तो क्या हमें अंदर से इंट्यूशन नहीं आता कि ये गलत है? सबको देख रही हूं मैं, इंट्यूशन आता है या नहीं आता है कि ये गलत है? वो इंट्यूशन कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा होता है। और वही एक अल्टीमेटम होता है, बेटा मत कर, सुधर जा, मत कर, रोगे आगे, मत करो, मत करो। समझ जाना चाहिए इशारा भगवान का। तो भगवान कौन है? भगवान हमारे घनिष्ठ मित्र है, बहुत पक्के वाले दोस्त है। अर्जुन के तो है ही, बट ऑब्वियस सी बात है, अर्जुन के संग तो भगवान खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। आगे जब भगवत गीता में अर्जुन भगवान का विराट रूप देखेंगे, उसके बाद अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो पैरों के ऊपर पैर रख के सो जाता था आपके। मैं तो तुमसे चोर कह देता था, मैं तो झूठे कह देता था तुमसे, आपसे। लेकिन वो भगवान से प्रेम है उनका। उसके बाद भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान कैसे हैं। भगवान दिव्य शरीर, मतलब दिव्य शरीर, ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पर आए, दूसरा बॉडी एक्सेप्ट करा, फिर बॉडी छोड़ के जा रहे, ना। भगवान बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान और भगवान की बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। हम जैसे है ना, और ये जो बॉडी है इसमें डिफरेंस है। आने वाले 10 साल बाद आपकी ये वाली बॉडी नहीं रहेगी जिसमें आप अभी दिख रहे हैं, बहुत चेंजेस आ गए होंगे। आप 10 साल पुरानी फोटो भी देख सकते हैं अपनी, कितने चेंजेस आ गए होंगे, राइट। तो आने वाली उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम और हमारी बॉडी में डिफरेंस है। लेकिन भगवान, आप देखो भगवान, 16 साल के भगवान को आप देख लो, गीता के कवर में देख लो, मूंछें तक नहीं आई हमारे भगवान की। नव यौवन हमेशा ऐसे ही रहते हैं भगवान। तो दिव्य शरीर सहित, मतलब जैसे है वैसे ही प्रकट हुए। और कैसा रंग है भगवान का? तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का।
तमाल का जो वृक्ष होता है, अगर नया नया ताजा ताजा तमाल का वृक्ष खिले, तो वो जो वड़ होता है, वैसा टाइप का नीले रंग का कॉम्प्लेक्शन है। अब नीले रंग का जो हमारे माइंड में थॉट आएगा या पिक्चर इमेजेस बनेंगी, वो अलग होंगी। जो वास्तव में भगवान का नीला रंग है, श्याम वर्ण जो है, वो एक्चुअली डिफरेंट है, वो दिव्य ब्लू है। हम समझ नहीं सकते वो किस टाइप का ब्लूइश है। वो उसके लिए थोड़ा सही कर्म कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवान के पास पहुंचिए, तब समझ पाएंगे। और इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का कि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं है जो उनसे आकृष्ट नहीं हो। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। हम देखते हैं ना कैसे जब भगवान किसी को किसी असुर का वध करते हैं, कैसे पूरे सारे देवी देवता खड़े हो जाते हैं। जब भगवान प्रकट हुए, यशोदा मैया के आए, तो हमने सुना शिव जी कितने ज्यादा, मतलब आतुर हो गए थे भगवान से मिलने के लिए, कि एक योगी का वेश धारण करके आते हैं, नंद बाबा के महल में जाते हैं, वो यशोदा मैया मिलने नहीं देती हैं, फिर जाके बैठ जाते हैं। वहीं पर बन गए आशीषेश्वर महादेव, आज भी हैं, आप जाके देख सकते हैं आशीषेश्वर महादेव टेम्पल। उसके बाद फिर भगवान की भी इच्छा ही है कि भक्त, मेरा भक्त मिलना चाहता है, मैं मिलूंगा, तब मिलते हैं। शिव जी तक आकृष्ट हो रहे हैं। हमने अभी कथा सुनी थी कि नंद बाबा जो है एकादशी के नेक्स्ट डे स्नान करने गए, और जो वायुदेव वरुण देव के जो वो थे, वरुण देव के जो सैनिक आदि होते हैं, मतलब वो उनको उठाकर ले गए। और वो क्यों ले गए थे? क्योंकि वो भी भगवान को सिर्फ देखना चाहते थे। इवन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, महाविष्णु, महाविष्णु उस ब्राह्मण के सारे बच्चों को मारते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक दिन भगवान आएंगे सारे बच्चों को छुड़ाने के लिए। तो इवन भगवान के जो स्वांश है महाविष्णु, वो तक भगवान से आकृष्ट है, भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए। हम अपनी क्या बात करें, हम तो कंटेमिनेटेड इतने हैं कि हाँ ये बहुत सुंदर है, उसी को पीछे पड़ गए हैं, ये बहुत सुंदर है, उसी कोई सुंदर नहीं है। है क्या? एक बैग है, अब मैं बहुत गंदे वर्ड यूज करने वाली, सुन लो। एक बैग है अब मैं वो वर्ड यूज कर रही हूँ जो महाराष्ट्री बोलते हैं। इस हमारे बॉडी में 9 होल्स है, 9 छिद्र है। उसमें से कोई भी वस्तु जाती है तो बहुत अच्छी होती है, और जब आती है तो कितनी खराब होके बाहर होके निकलती है, हम सभी जानते हैं। कोई समोसा है, अब समोसा बेचारा समोसा है, आज समोसा है, कल जब वो निकलेगा तो वो क्या ही होता है। इतना खराब बॉडी है हमारे, मतलब हमारे संग से सब चीज खराब हो जा रही है, इतनी खराब बॉडी है क्या हमारी बॉडी में? अगर देखा जाए तो आप अपना वो करवा लीजिए, एक्सरे, दिख जाएगा क्या है आप। इसमें क्या है? हड्डियां हैं, और ब्लड है, स्टूल है, और एक आध और कोई चीजें होंगी, वो सब गंदगी सी है, और क्या है। किसको पसंद आता है मेरा ब्लड निकल रहा है? वाओ, अच्छा लगता है किसी को? आज आया पीने के लिए, ऐसा कुछ वैम्पायर तो है नहीं हम। और हम पता नहीं होता क्या, मैं आपसे क्या करूं, हम वी ऑल आर फ्रॉम सेम बैकग्राउंड, हम आकृष्ट हो जाते हैं इसको देख के, उसको देख के। अच्छा, पहनते क्या है? उनका चमचमाता पीतांबर, बिल्कुल बिजली की तरह चमकने वाला पीतांबर भगवान धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी, पिघले हुए सोने के समान है, तो उनकी याद में भगवान हमेशा पीला वस्त्र धारण करते हैं। और चंदन चर्चित, चंदन लगा हुआ है भगवान के मुखमंडल पे, इतने सुंदर है। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म पितामह कि हम बहुत कंटेमिनेटेड है, हमारा मन तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स में अट्रैक्ट हो रहा है, कभी ये चीज अच्छी लग रही है, कभी इस खाने के पीछे भाग रहे हैं, कभी कुछ उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं, कभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तरह तरह के विषयों के पीछे भाग रहे हैं। अब हे प्रभु, मैं किसी और इच्छा ना करूं, मैं सिर्फ ये इच्छा करूं कि मैं सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट रहूं, और कोई चीज, कोई ध्यान मेरे ध्यान में ना आए। इस बात का ध्यान रखूं कि मेरे ध्यान में सिर्फ राधा श्याम सुंदर है, बस। और ये कितनी बड़ी इच्छा है, कितनी बड़ी प्रार्थना है। मैं कहती हूँ कि अगर हम जब अब टेम्पल जाएं, या सुबह जब हम अपने ऑल्टर को देखें, भगवान के समक्ष जाएं, तो ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। सी हमें प्रार्थना करना भगवान से आता नहीं, हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु जय हो,
आपकी जय हो। और ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, इतना करते हैं हम। बट अब हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है? ये करना है कि आप हमारे आकर्षण के विषय बने और मैं किसी और की इच्छा ना करूं। देखिए, भगवान की इच्छा करिए, भगवान आपकी बाकी सारी चीजें सब खुद ही पूरी करते हैं। राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। युधितुरग्रजा विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रम वारि अलंकृतासये मम निशित शरर विभेद्यमाना त्वचि विलसत कवचस्तेस्तु कृष्ण आत्मा। आ युधितुरगर जो विधूम्रविश्वक कचलुलित श्रम वार अलंकृतासये मम निशित शरर विद्यमाना त्वचि विलसत् कचस्तेस्तु कृष्ण आत्मा। ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। युद्ध क्षेत्र में जहाँ नित्र नेत्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केस घोड़ों की तपों से उठी धूल से अ, दूषित दूषित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों से बने घावों में इन अलग अलंक अलंक अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। चले? अच्छा, ठीक है। हरे हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। हम सबका, हर एक का भगवान के एक एक पर्टिकुलर रूप के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है। जैसे हम देखें भी तो कोई कोई राधा माधव के प्रति ज्यादा आकर्षित हो सकता है, कोई राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा मदन मोहन, अलग अलग है ना। कोई बाल कृष्ण के रूप की तरफ हो सकता है। तो ऑल दो भगवान कृष्ण स्वयं भीष्म पितामह के समक्ष खड़े हुए हैं, लेकिन उनके मन में कृष्ण की कौन सी छवि बसी हुई है, उन्हें कौन से कृष्ण का वो सुंदर रूप पसंद है, वो है कुरुक्षेत्र वाला। वो कौन सा रूप बता रहे हैं कि मेरा मन सिर्फ उन्हीं श्री कृष्ण में। और तो कृष्ण सामने खड़े हैं, कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उन्हीं श्री कृष्ण को स्मरण करना चाहता हूँ हर क्षण। वो जो युद्ध में थे, जो युद्ध में अपने मित्र अर्जुन के साथ रह रहे थे, और वो भगवान जो है रथ चला रहे हैं, और रथ में क्या हो रहा है, क्योंकि रथ है और बहुत भीषण भीष्म भीषण युद्ध हो रहा है, इधर युद्ध उधर युद्ध, तो क्या हो रहा है, धूल उड़ रही है। तो चलाने में, करने में तो भगवान के केश खुल गए, केश खुल गए, धूल उड़ रही है, तो वो जो धूल है वो भगवान के बालों पे, केशों पे आ गई है, मुखमंडल पे भी आ गई है। और चला रहे हैं तो पसीने की भी कुछ बूंदे आ गई हैं। और और वो और क्योंकि ये एक्चुअली उस क्षण की बात की जा रही है, भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं बाण नहीं उठाऊंगा, मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध भूमि में। अब क्या हुआ कि जो दुर्योधन जी हैं, उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि आप अच्छे से लड़ नहीं रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप है तो हमारे साथ लेकिन दे रहे हैं पांडवों का साथ। ये कह सकते हो। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, कल मैं सारे पांडवों से लड़ूंगा, आपको दिखाता हूं मैं। अब इधर तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं सबको मार दूंगा। अब ये तो जो दुर्योधन था वो तो आराम से जाके सो गया।
उधर पांडवास को पता ही नहीं है कोई बात, वो आराम से सो रहे हैं। केवल एक व्यक्ति है जो जग रहा है, जिसको टेंशन है, वो है भगवान कृष्ण। उन्हें पता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली तो वो पूरी करेंगे, तो वो चक्कर लगा रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, वो द्रौपदी जी को उठाते हैं कि उठो उठो, और कहते हैं कि आप अ, भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद लेके आओ। अब द्रौपदी जी जो होती है वो भीष्म पितामह के पास आती हैं, उनके चरण छूती हैं। अब भीष्म पितामह कहते हैं सौभाग्यवती रहो ये। और चली जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आते हैं। ये आपने क्या कर दिया, एक कल रात को तो आपने प्रतिज्ञा ली थी कि पांडव उसको मार देंगे, और आज इनसे इनको आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती रहो। तो ये सौभाग्यवती कब रहेंगी, जब इनके पति रहेंगे। ये आपने क्या करा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण, मेरी ये प्रतिज्ञा टूट गई ठीक है, लेकिन मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा के रहूंगा। जो आपने प्रतिज्ञा ली है ना, शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब भगवान देखो, भगवान इतने ज्यादा अच्छे हैं, मैं अच्छे वर्ड यूज कर ले रही हूँ अपनी लैंग्वेज में। ऐसे भगवान, भगवान अपने अपने को कोई भी ब्लेम लेने को तैयार है, कुछ भी खराब वर्ड्स लेने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, अपनी भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। ऑल दो फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा और बताती हूँ। उसके बाद भीष्म पितामह आज होते हैं, अर्जुन पे वार चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं लगातार, एक एक मतलब ऐसा नहीं लग रहा एक वार फिर वेट नहीं, एक साथ मतलब आप देखोगे नहीं, चलते चले आ रहे हैं, चलते चले इतनी स्पीड में वार। अब अर्जुन काट रहे हैं, काट पा रहे हैं, मार तो पाएंगे नहीं क्योंकि भीष्म पितामह तो बहुत ही बड़े धनुर्धर हैं, तो वो काटते जा रहे हैं। अब भगवान देख रहे हैं ये क्या, अब भगवान का गुस्सा आ गया। और गुस्सा क्या, भगवान ये वीर वीर रस एक्चुअली प्रेजेंट करना चाहते थे, भगवान को खेलना था उस टाइम, लड़ना था। और दूसरी चीज, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, अपनी तोड़ सकते हैं, भीष्म पितामह की नहीं। तो तोड़ी भी है एक साइड से, एक साइड से नहीं भी तोड़ी है, क्योंकि जो पहिया होता है वो कोई अस्त्र नहीं होता है, भगवान पहिया लेके भागने लगे। तो जब वो भाग रहे हैं, अपने क्यों लिखा है मित्रता वर्ष, मतलब अर्जुन को बचाने के लिए वो भाग रहे हैं भगवान रथ का पहिया लेकर। तो जब वो भाग रहे हैं तो भागेंगे ऑब्वियसली, तो उनके केश खुल गए हैं, और धूल आ रही है, और पसीने की बूंद आ रही है, और भीष्म पितामह भगवान पे बाण चला रहे हैं, तो वो बाण भगवान को लग रहे हैं। तो भगवान भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, अब ये मत सोचना भगवान के लग गई, नहीं नहीं, वो भगवान को कुछ नहीं होता है। भगवान, तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वो जो छवि थी, वो जो छवि है वो मेरे मन में बस गई है, मेरा मन सिर्फ उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तो भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग पे हम अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन भीष्म पितामह का जो अट्रैक्शन है वो पर्टिकुलरली उस रूप पर है। गेटिंग, इतना सुंदर रूप है। हाँ, ये वाली चीज बताइए, अभी जो मैंने बताया आपको लीला, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्म देव ने जो कुछ किया था, मतलब उनके ऊपर ऐसे बाण वगैरह चलाए थे, उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी, क्यों, क्योंकि भगवान का शरीर नहीं है, भगवान तो दिव्य है। तो जो नास्तिक लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि कृष्ण के खून निकला, कृष्ण के ये, लेकिन वास्तव में कृष्ण को कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। जब आत्मा कोई छेदा जलाया ना नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना जलाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, तो भगवान परमात्मा की तो बात ही क्या किया जाए। और भगवान की भी देखिए, भगवान ने यद्यपि भीष्म देव ने बाणों को से चला बाण चलाए थे, लेकिन फिर भी भगवान आज उनके मृत्यु शैया के निकट खड़े हुए हैं और गए नहीं है। भगवान देख रहे हैं, भगवान कितनी दयावान है, कितनी करुणामय है। इसमें बताया जा रहा है कि भगवान को वो जो दिव्य बाण थे वो बहुत प्यारे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। भगवान भगवान चाहते थे वो रस का, वीर रस का आस्वादन करना। ठीक है, अभी हम इस पे तो नहीं रखते हैं, आगे चलते हैं। सापदी सखी बचो निशाम्य माधर, निज परियोर बलयो रथम निवेश्या
स्थितावती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु सापदि सखी वचो निशाम्य माधय निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितावती पर सैनिका युराक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपने मित्र के आदेश का पालन करने हेतु भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु छीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन प्रश्न में स्थिर हो। हरे कृष्ण। इसका थोड़ा सा हम परपॉट पढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट किसका टर्न है, वो परपॉट पढ़ सकता है। हरे कृष्ण। भगवत गीता 11.1 you can 21 से 25। हाँ 21 में अर्जुन ने पक्ष युक्त भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चले। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तब तक ठहरे जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। भगवान ने विपक्षी विपक्षी दल विपक्षी दल विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञापालक है, न संदेह वाहक, चाहे वह जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यता के कारण कभी-कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो और विष्णुदेव इस तथ्य से अवतरण थे, इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कह कर संबोधित किया। हरे भगवान कृष्णा। ने अपनी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट जिसका टर्न है। यहाँ से ना जी। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन बोल मत।
अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु की क्षीण करने का अर्थ यह नहीं था कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला। देव भगवान सर्व मंगलमय है और वे जो कुछ करते हैं वह सबों की भलाई के लिए होता है। ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष, एरो आ रहा है इस पे, एरो एरो, मोक्ष मोक्ष प्राप्त करता है। हाँ, भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण है और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय है। बहुत सुंदर श्लोक है, इससे ज्यादा आगे तो नहीं जा पाएंगे आज। हाँ। अब भीष्म पितामह क्या याद कर रहे हैं? अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए, इसलिए वर्ड यूज किया है यहाँ पर श्लोक में, देखिए, पार्थ सखे। पार्थ कौन है? अर्जुन, पार्थ के दोस्त, राइट। पार्थ सखा कह के संबोध कर रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा दोस्ती है भगवान की। ऑल तो भगवान भगवान है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है, और वहां पर तब तक रुके रहना। भगवान ऑर्डर कैरियर नहीं है, भगवान को कोई ऑर्डर नहीं कर सकता कि भैया भगवान जी हम इतनी पूजा कर रहे हैं, अब आपको मेरी इतनी सुननी होगी। अगर वास्तव में भगवान है तो 3 चुटकी में प्रकट हो जाए, 1 2 3 हो गए। नहीं हुए। यस। तो ये हम ऑर्डर नहीं दे सकते भगवान को, राइट। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, अर्जुन बहुत बड़े प्रेमी है भगवान, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जाता है। गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? सोते समय भी उनके रोमों में से भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। ऐसे ही नहीं है भगवान के भक्त। एक बार दुर्योधन भगवान से पूछते हैं कि कृष्ण, मैं भी आपका रिश्तेदार हूँ, वो भी आपके संबंधी, तो आप अर्जुन का साथ क्यों देते हैं इतना? तो भगवान कहते हैं चलो चलो दुर्योधन, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो भगवान ले जाते हैं जहाँ अर्जुन सो रहे होते हैं, और जब अर्जुन को देखते हैं तो वो सो रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं, और उनके मुख से भगवान का नाम लिख रहा है, और रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है। कि ये डिफरेंस है। तो ऑल दो भगवान ऑर्डर कैरियर नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से उन्होंने कहा रथ को ले चलो, भगवान रथ को ले गए। फिर वहां पे भगवान कहते हैं अर्जुन से कि देखो, आप पूछ रहे हैं ना किससे युद्ध करना है, ये गए आपके पितामह, वही दादाजी। तो इनको उनको अब मोहित कर रहे हैं, वही दादाजी जिन्होंने पाला पोसा है आपको, इनसे युद्ध करना है। ये भाई सगे संबंधी, इनसे युद्ध करना है। गुरु द्रोणाचार्य, इनसे युद्ध करना है आपको। तो भगवान ने मोह उत्पन्न कर दिया आगे। उसके बाद अब बहुत सुंदर बात की जा रही है, वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। अब देखने में लग रहा है दुनिया भर के लोग कह सकते हैं कि भगवान छलिया है, भगवान ने अर्जुन का साथ दिया, छल दिखाया। क्या छल? क्या छल? अगर वो घर में मरते, अगर वो घर में मरते विपक्षी सेना के लोग, तो उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता था। युद्ध भूमि में खड़े हैं और उनके समक्ष साक्षात भगवान खड़े हैं। ऐसी मृत्यु पाने के लिए तो योगी पता नहीं कितने कितने जन्मों, कितने कितने वर्षों तक तपस्या करते रहते, तो अभी प्राप्त नहीं होती। यहाँ उनको प्राप्त हो रही है क्योंकि भगवान उनके समक्ष खड़े हैं और अपनी कृपापूर्ण चितवन से सबको देख रहे हैं। और यू नो व्हाट, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी लड़ रहा था, जो भी मर रहा था, उसको यही लग रहा था कि भगवान सिर्फ उसको देख रहे हैं। जो भी मर रहा था, अब देखो जैसे ही भगवान खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, अब पीछे भी कोई मर रहा है, आगे भी कोई हो रहा है, लेफ्ट में भी हो रहा है, राइट में। अब पीछे वाले को लग रहा है भगवान उसे देख रहे हैं, आगे वाले को लग रहा है भगवान उसे देख रहे हैं, लेफ्ट वाले को लग रहा है भगवान उसे देख रहे हैं, राइट वाले को लग रहा है भगवान उसको देख रहे हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितनी कृपा कर रहे हैं भगवान।
सबको ये लग रहा है पर्सनली भगवान उससे देख रहे हैं, इसलिए भगवान का मुखमंडल देखते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया, इसलिए मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो दुनिया भर के लोग भैया ब्लेम कर सकते हैं, एलिगेशंस लगा सकते हैं, बट भगवान तो एक्चुअली कृपा कर रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो समझ पाए हैं। सिर्फ भक्ति भगवान को समझ पाता है, और तो कोई कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो भगवान वास्तव में सबका कल्याण कर रहे थे, भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। एक लाइन और मुझे बहुत अच्छी लगी थी यहाँ। भगवान सर्व मंगलमय है, वे जो कुछ करते हैं वे सबों की भलाई के लिए होता है। एक बार को देखने में लग सकता है इसके लिए अच्छा है, लेकिन आफ्टर ऑल वो जो चीज होती है, वो जो इंसिडेंस होता है, वो सबकी अच्छाई के लिए होता है। यहाँ पे ये बात आ रही है, और हम सब कुछ रिलेट भी कर पा रहे हैं इस बात को। राइट जानवी जी, राइट, सबकी अच्छाई के लिए होता है। क्या करें, एक श्लोक और ले लें, हाफ हो जाएंगे, है ना। एक और लेते हैं। व्यवहित मुखम निरीक्षा स्वजन बदाद विमुख दोष बुद्ध्या कुमति महरद आत्मा विदया चरण रति परमासता समेस्तु व्यवहित मुखम निरीक्षा स्वजन बदा विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम अहरतात्म वेदया चरण रति परमासता समेस्तु। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कुलिक्षित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। हरे कृष्ण। यस, तो जैसा कि अभी बताया गया, भगवान ने कहा ये देखो अपने पितामह को देखो, ये देखो अपने गुरु, गुरु से तो कोई लड़ नहीं सकता ना। वो भगवान कह रहे गुरु से लड़ना है आपको। पितामह, अपने दादाजी से कौन लड़ेगा, दादाजी पे कौन वाण चढ़ाएगा, अपने भाई बंधुओं पे, रिश्तेदारों पे कौन वाण चलाएगा। तो भगवान ने जब ऑल से वैसे ऑल दो वो मोहित थे, तो उन्हें पहले से ही पता था किससे लड़ना है, लेकिन भगवान ने ऐसा बोला ना कि वो मोहित हो गए। क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान देना था हम जैसे बदात्माओं को। अब तो वो तो बिल्कुल मतलब हो गए कि मैं कैसे युद्ध करूंगा, ये तो पाप है, मैं नहीं लड़ सकता। तब भगवान ने क्या किया, दिव्य ज्ञान अर्थात गीता का ज्ञान प्रदान किया। अब गीता जयंती आ रही है बहुत जल्दी, ठीक है, उसकी भी तैयारी हम सबको करनी है। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे संडे वनडे में करीब, फिर डिस्कशन करेंगे कैसे क्या करना है इस बार। यस, तो उस वो इतना महान ज्ञान प्रदान किया, जो कि ऐसा ज्ञान है कि आज तक हम सब उसका लाभ उठा सकते हैं, और वो ज्ञान को भीष्म पितामह ने भी सुना है। इसलिए कह रहे हैं कि वो भगवान, उन भगवान के चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने। भगवान के चरण कमल भैया बहुत खास हैं, ऐसे नहीं है। भगवान के चरण कमल इतने खास हैं, इतने खास हैं कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, देवी देवता, सब भगवान के चरण कमल की धूल का एक कण बनने की इच्छा करते हैं। और इतनी सुगंध आता, हम समझ नहीं सकते एक्चुअली, अभी हमारे अंदर ये भाव नहीं है ना कि है धूल का कण, पता इतनी भक्ति कर रहे हैं उसके बाद धूल का कण बनेंगे हम, एक धूल का कण बनेंगे हम, वो अब अभी हम समझ नहीं सकते। लेकिन वास्तव में भगवान के चरण कमल, ऐसा कहा जाता है ये जो भक्ति है ना, दैट इज लता। और ये लता बढ़ती चली आती है, जैसे जैसे हम नाम जाप कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वैसे वैसे ही लता क्या होती है, बढ़ती चली आती है, बढ़ती चली आती है। और ये बढ़ बढ़ के कहाँ पे रुकती है, सीधे भगवान के चरण कमल पे।
तो इसको हमें बढ़ाते जाना है जिससे कि कहाँ पे लैंड करे, भगवान के चरण कमल। और भगवान के चरण कमल क्या है, उनको पुष्प कहा जाता है ना, चरण कमल कहा जाना, कमल। तो उस लता का क्या फल है कि आपको कमल की प्राप्ति होगी, पुष्प। लता में कुछ फूल आए तो अच्छा लगता है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। आगे की जो प्रार्थना है वो भगवान ने चाहा तो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, भीष्म स्तुति की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.